Good morning, friends. Welcome in our YouTube channel Competition Kranti. And here we are going to start the very important topic from all exam point of view. It is tense, means call. आखिर टेंस होता क्या है, हम टेंस क्यों पढ़ते हैं, या फिर हमें किसी भी एग्जाम के परिदृश्य से टेंस पढ़ना क्यों चाहिए, और हमें इस टेंस पढ़ने के बाद फायदे क्या होंगे, और हमारा जो टेंस है इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे। इन सब चीज़ों को की पर चर्चा पहले करेंगे, तदुपरांत हम इसके बारे में विस्तार से एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो पहले बात ये आती है कि हम टेंस क्यों पढ़ें। तो टेंस हम इसलिए पढ़ें ताकि हमें हमारे समय का ज्ञान हो। जैसे कि इसे परिभाषा से स्पष्ट है कि समय की गणना को काल कहते हैं, अर्थात द कैलकुलेशन ऑफ द टाइम इज कॉल्ड द टेंस। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट अभी गर्मी ऋतु चल रही है, इससे पहले ठंडी ऋतु थी, भविष्य में कौन सी ऋतु आएगी, बरसात ऋतु आएगी। तो इस प्रकार अगर हम तीनों ऋतु को देखें तो हमसे स्पष्टता बोल सकते हैं हम लोग कि अभी जो हमारे भूत में जो ऋतु थी वो ठंडी की ऋतु थी, जो वर्तमान में ऋतु चल रही है वो गर्मी चल रही है, इट इज ग्रीष्म ऋतु। और जो फ्यूचर में आएगी वो रहेगी शीत ऋतु, अर्थात बरसात अर्थात वर्षा ऋतु आएगी। भूत, भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों ऋतुओं को जानने के लिए कि कब कौन सी थी व्यक्त करने के लिए हम अगर सपोज दैट वी आर टॉकिंग इन अ ग्रुप, तो हम अपनी बात को अगर आभास कराना चाह रहे हैं अपने अभिव्यक्ति को कि हम पुरानी आज से 20 दिन पहले की बात करना चाहते हैं, तो उस समय हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि भूतकाल को हम कैसे अभिव्यक्त करेंगे। सपोज दैट हम अब अगले 10 दिन की बात करना चाहते हैं, तब हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम अगले 10 दिन वाली बात को व्यक्त कैसे करेंगे। इन सब चीज़ों को एक आधारभूत और सुनिश्चित क्रमबद्ध तरीके से व्यक्त करने के लिए आपको समय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, इसी ज्ञान को समझने के लिए इस टेंस की परिचर्चा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और आप एक बात को ध्यान रखिए, अगर आप इस टेंस को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इस लेक्चर्स को सुनिए मत। अगर आप सुनेंगे और सिर्फ देख के स्किप कर देंगे, देन यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो इसको सुनने के साथ यू शुड हैव वन नोटबुक। अगर आपके पास एक नोटबुक होगी, उसमें आप राइट करेंगे एंड देन यू विल रिवाइज, you will definitely understand what is tense, what are the uses of tense and what is the benefit to learning the tense. So अब हम इस बात करते हैं टेंस की परिभाषा। अगर हम परिभाषा की बात करें टेंस क्या है, तो हमने सबसे ऊपर स्पष्ट तौर पे लिखा है कि समय की गणना को काल कहते हैं, अर्थात द कैलकुलेशन। अगर हम इंग्लिश में बात करें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों के लिए कि कैलकुलेशन ऑफ द टाइम इज कॉल्ड द टेंस। And basically tense is having 3 types. Tense 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है और फ्यूचर टेंस क्या है। तो सर्वप्रथम हम तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। आखिर प्रेजेंट टेंस हम कैसे पहचानेंगे, या फिर हम कैसे ये जान लेंगे कि ये जो व्यक्ति या कोई अभिव्यक्ति है ये प्रेजेंट की ही बात हो रही है। प्रेजेंट अर्थात जो चल रहा है, प्रेजेंट अर्थात जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं और जो भी हम देख रहे हैं, दैट इज द प्रेजेंट। जो हम देख चुके हैं दैट इज द पास्ट, और जो हम देखेंगे दैट विल बी द फ्यूचर। तो हम प्रेजेंट को कैसे जानेंगे, उसके लिए कुछ आधारभूत पहचान है कि अगर वह सपोज दैट कोई कार्य स्टिल, यहां हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, कि कोई कार्य कर रहा है, तो वो हो गया प्रेजेंट टेंस। कोई कार्य करता है, कोई कार्य कर चुका है, या कोई कार्य 4 दिन से करेगा, 4 दिन से करेगा। ये जो चारों छोटे छोटे क्लासेस लिखे हैं, छोटे छोटे शब्द लिखे हुए हैं उपवाक्य, ये चारों प्रेजेंट टेंस के हैं।
अब बात ये आती है कि इन चारों में विभेद क्या है, अंतर क्या है, कैसे हम ये समझेंगे कि ये प्रेजेंट। अब बात तो ये भी है ना कि ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, तो भाई डिफरेंस क्या रहेगा। इन्हीं चीजों को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस को विधिवत रूप से अर्थात प्रेजेंट टेंस के विभेद को भी अपन पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो प्रेजेंट टेंस भी है उसके भी 4 प्रकार के विभेद हैं। ये 4 प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक चीज हम स्पष्ट तौर बताएं, ये कोई बहुत विवादित विषय है कि ये जो है दीज आर द टाइप ऑफ द सेंटेंस, दीज आर नॉट द टाइप ऑफ टेंस, बिकॉज ये जो होते हैं ये वाक्य के प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर ये पास्ट के में चले जाएंगे तो ये पास्ट के विभेद हो जाएंगे, अगर ये फ्यूचर में चले जाएंगे तो ये फ्यूचर के विभेद हो जाएंगे। इसलिए इस चीज को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये जो 4 प्रकार हैं ये वाक्य के ही एक प्रकार है, अर्थात दीज आर द टाइप ऑफ द सेंटेंसेस, not the tense, because tense is already having their 3 types, present, past and future। बट जो ये प्रकार है ये है वाक्य के प्रकार। अब इन वाक्यों को अगर हम प्रेजेंट के साथ इंक्लूड कर दें तो ये प्रेजेंट में तब्दील हो जाते हैं। पहले तो हमें अब जरूरत ये है कि हम इन वाक्यों को एक एक करके समझें, उसके तदुपरांत अपन आगे बात करें जो भी टेंसेस है। तो सर्वप्रथम अपन बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस की, वाक्यों को हटा करके सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट अपन कैसे पहचानेंगे, अपन कैसे ये जानेंगे कि जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो उसकी एक बहुत छोटा सा ट्रिक है आपको बताएं, ऐसी ट्रिक जो कि बहुत जल्दी आपको भूलेगी नहीं, अगर एक बार आपके मस्तिष्क में आ गई तो वो ट्रिक है कि वाक्य के अंत में अर्थात क्रिया, एक चीज समझ लीजिए, पहले छोटा सी जानकारी दे दूं कि शब्द में 3 चीज होता है। पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है क्रिया, तीसरा होता है कर्म वाक्य में। तो कर्ता, क्रिया और कर्म अर्थात सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसको पढ़ने से पहले हमें 3 चीजों का जानकारियां होना, इन चीजों की समुचित जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम इन 3 चीज को नहीं समझ सकते या नहीं समझ पाएंगे तो हम इंडेफिनिट को या कंटिन्यूअस को या परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं समझ पाएंगे। तो कर्ता हम कैसे जानेंगे कौन है, क्रिया कौन है और कर्म कौन है। इन तीनों चीजों को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं कि किसी भी सेंटेंस में, चाहे बहुत बड़ा वाक्य हो, बहुत छोटा सेंटेंस हो, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, उसमें तीनों चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और बाकी हम कितनी आसानी से उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इस चीज को अगले 2 मिनट में आपको बताते हैं। एक छोटा सा वाक्य है, राम बाजार जाता है। This is the small sentence which is having राम। अब कर्ता हम कैसे पहचानेंगे, किसी भी सेंटेंस में जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी नाम हो जो उस कार्य को करता है, अर्थात जैसे सपोज दैट हम खुदाई कर रहे हैं तो हम वहां पे करता हो गए, अगर हम दौड़ रहे हैं तो हम वहां पे करता हो गए। करने वाले को, जो बंदा या जो भी वस्तु एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है, दैट विल बी अवर सब्जेक्ट। अगर जो एक्टिविटी हो रही है, जैसे यहां पे एक्टिविटी हो रही है जाने की, मीन्स गो, राम गोज टू मार्केट। अगर अपन इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, राम गोज टू मार्केट। अब यहां पे एक्टिविटी जो हो रही है तो जाने की एक्टिविटी हो रही है, तो जो एक्टिविटी हो रही है या जो क्रिया हो रही है तो वो आ जाएगा वर्ब के अंतर्गत। अर्थात यहां पे जो अपना सब्जेक्ट हो गया राम, राम इज द सब्जेक्ट, गो इज द वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हुआ, तो बचा क्या,
बचा मार्केट, तो दैट विल बी अवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं बहुत इजी तरीका है, कि जो हमारे कर्ता का उद्देश्य है, जैसे एक्टिविटी वो कर रहा है, जाने की एक्टिविटी कर रहा है, खरीदने की एक्टिविटी कर रहा है, बेचने की एक्टिविटी कर रहा है, दौड़ने की, अब जो एक्टिविटी कहां पे परफॉर्म कर रहा है, दैट परफॉर्मिंग प्लेस विल बी आवर ऑब्जेक्ट। एंड दिस शुड बी रिमेंबर दैट कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टेंस, आपको ये चीज जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप कर्ता कर्म क्रिया नहीं जानेंगे तो आप आइडेंटिफाई या सीख नहीं सकते। अब हम ये मान अपने अंदर मान रहे हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई, ऐसे वी आर सपोजिंग इट, आई डोंट नो हाउ यू गॉट और नॉट, बट वी आर सपोजिंग दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस की। अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि इंडेफिनिट अपन कैसे समझेंगे। मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है। इंग्लिश में क्या करेंगे अपन, क्या लिखेंगे, मोहन रीड्स बुक। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हमारा इंडेफिनिट टेंस है, तो ये आप देखिए यहाँ पे 3 छोटे छोटे शब्द लिखे हुए हैं, अंक यू कह सकते हैं, वर्ण लिखे हैं कि ता है, ती है, ते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने जैसे ही अभी 2 मिनट पहले ये बात कही थी कि इसको पहचानने के लिए आपको सबसे प्रथम दृष्टि में यही देखना है कि जो उसकी वर्ब है उसके अंत में कौन सा अंक वर्ण है, यहाँ पे ता आपको मिलेगा। अब जैसे ही आप ता देखिए तुरंत ये समझ जाइए कि कहाँ का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसको देखने के बाद, और यहाँ पे अगर यहाँ पे था होता तो ये प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे होगा होता तो प्रेजेंट नहीं होता। ता है, 2 शब्द आपको मिल गए, आप पूर्ण परफेक्ट हो जाइए कि अपन ने अपना जो की फैक्टर उसे पा लिया है, और आप अब इसे बेहिचक बोल सकते हैं, दिस इज द सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जब आपको ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, अब इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन के नियम है, हम छोटे छोटे विभेदों में उसको बताते हैं कि अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो ट्रांसलेशन का नियम है, तो कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट, ये आप सूत्र समझ लीजिए, किसी भी वाक्य को समझने के सूत्र है, यहां पे लिख लीजिए सूत्र। अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो ये सूत्र का आना आपको अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इस सूत्र में अपने सेंटेंस को नहीं पिरोएंगे, आप कभी भी ट्रांसलेशन सही कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस सूत्र को सीखना, जिस प्रकार मैथमेटिक्स में अगर हम कोई चीज, सपोज दैट हम ब्याज सीखना चाहते हैं, तो बी से कि PRT/100, वी शुड नो दिस थिंग। अगर आप PRT/100 नहीं जानेंगे, आप कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे या कैसे उसे पुट करेंगे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो सेम थिंग हैपनिंग हियर, आपको सब इस सूत्र को सीखना बहुत आवश्यक है। तो ये सूत्र है क्या, ये बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे इसके ऑब्जेक्ट के बाद एक अदर वर्ड भी, अगर बड़ा सेंटेंस है तो अदर वर्ड भी आ जाते हैं। अब वर्ब, यहां हमने लिख दिया वर्ब। क्या कोई भी वर्ब आएगी आप उसको सेम टू सेम पुट कर देंगे और आपका सेंटेंस सही ट्रांसलेट हो जाएगा? क्या आप ये सोच रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इस वर्ब को, कोई भी वर्ब हो, उसको रखने के भी नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और वो नियम क्या, हम आपको वो चीज बता रहे। वो नियम ये है कि जो भी वर्ब है उसमें, कोई भी वर्ब हो उसमें यस या ईएस लगता है। अब सवाल ये भी उठता है कि यस कहां लगाएंगे भैया और ईएस कहां लगाएंगे। उस चीज को जानने के लिए आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट की पहचान होनी चाहिए कि व्हाट इज द वॉवेल एंड व्हाट इज द कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अर्थात स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। अपन प्रीवियस लेक्चर्स में वॉवेल और कॉन्सोनेंट और जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ चुके हैं।
तो अपन इसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, बस शॉर्टली जान लेते हैं अपन कि जो वॉवेल होता है उसमें अपन जैसे सपोज दैट बी टेक वेरी लिटिल एग्जांपल, गो है, गो के लास्ट में क्या है, ओ है, दिस इज वॉवेल। अगर ए ई ओ आई ए ई आई ओ यू होता है तो वो वॉवेल होता है और वॉवेल में अपन ईएस लगाते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट होता तो अपन वहां पे यस लगाते। तो ये चीज आप एकदम क्लियर ले लीजिए, कोई भी वर्ब हो, वर्ब में यस या ईएस लगाने का जो नियम है, अगर वॉवेल मिला तो अपन यस लगाएंगे और अगर कॉन्सोनेंट मिला तो अपन यस लगाएंगे। एक सवाल ये भी आपको बता देते हैं, ये बहुत गहराई की बात है कि यस या यस आखिर लगाते क्यों हैं। आपने बहुत सारे ग्रामर क्लासेस देखी होंगी, पर लोग ये क्लियर नहीं करते हैं कि यस और यस क्यों लगाते हैं। यस और यस लगाने का दरअसल रीजन क्या होता है, कोई भी जो वर्ब होती है इट इज हमेशा वर्ब ऑलवेज बीइंग प्लूरल नंबर, हमेशा ये बहुवचन होती है। उसे हम एक वचन में तब्दील करने के लिए यस या ईएस उसके अंत में लगा देते हैं, देन इट बिकम्स वन सिंगुलर नंबर। तो ये चीज आप अगर जानते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप इस प्रेजेंट टेंस को भली बात एवं एकदम यूनिवर्सली तरीके से सही करेंगे, सटीक करेंगे, इस बात की गारंटी है। अब अपन यस या ईएस लगा दिए वर्ब में, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। ये जो फार्मूला अगर आप समझ लिए तो फार्मूला को समझने के बाद एक छोटा सा एग्जांपल लेके अपन टेस्ट करते हैं कि क्या इस फार्मूले को समझने के बाद इसका जो इंप्लीमेंटेशन है, जो एप्लीकेशन है, अपन सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो हम एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, सोहन पढ़ने के लिए पुस्तक खरीदता है, पुस्तक खरीदता है। तो अब आ जाइए अपने सूत्र पे, अपन को कैसे सेंटेंस सेट करना है। अपन ट्रांसलेशन कर रहे हैं यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं अपन को तब्दील करना है कि सोहन पुस्तक खरीदता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहचानना है। और उस पहचानने के लिए अपन के पास क्या सूत्र है, ता है, ती है, ते है। तो यहां पे आप देखिए, इस यहां पे आपको साफ तौर में मिल जाएगा ता है। आपने जैसे ही देखा ता है, सीधा तुक्का आप समझ गए, यू 100% श्योर हो गए, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो आपको याद आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब के साथ यस या यस लगा देते हैं, तुरंत याद आ गया होगा। स्ट्रक्चर आपने पहले से जमा ही रखा है। अब आपको क्या करना है, सीधा इसको ट्रांसलेशन के लिए जाना है। ट्रांसलेशन के लिए जाने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल सी व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर। अपन क्या बात करेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या अर्थात कर्ता क्या है। तो कर्ता यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कर्ता यहाँ पे सोहन है। अब सोहन हमने कर्ता लिख लिया। अब कर्ता के बाद क्या है, वर्ब है। अब क्रिया ढूंढते हैं इसमें, सोहन पढ़ने के लिए पुस्तक खरीदता है। अब यहाँ पे देखिए क्रिया क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि कोई भी जो करता है, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, दैट विल बी द वर्ब। और वही वर्ब यहाँ पे देखिए क्या है, पढ़ना।